नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम हाउस में हाथ ठेला चालकों के परिवारों की सीएम शिवराज ने की मेहमान नवाजी। लोगों के अनुभव जाने, कहा कि नगर निगम या फिर पुलिस के जवान परेशान तो नहीं करते, खाओ मेरी कसम। भोपाल में सीएम शिवराज ने हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में अभियान के तहत 3 चरणों में 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे, तो वहीं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल की जयंती पर 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने और मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। मॉर्निंग एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान शहडोल जिले की समीक्षा बैठक की। वर्चुअली जुड़े अधिकारी सरकारी योजनाओं को कानून व्यवस्था पर जोर दिया। जल जीवन मिशन, पीएम आवास और खराब सड़कों को लेकर जताई नाराजगी। सीएम ने सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने और कानून व्यवस्था पर जोर दिया। साथ ही जल जीवन मिशन, पीएम आवास में हो रही लापरवाही के साथ खराब सड़कों को लेकर नाराजगी जाहिर की। शहडोल कलेक्टर पर नाराज हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। जल जीवन मिशन के काम में सुस्ती पर नाराजगी जताई। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। सीएम ने शहडोल जिले के ओडीओपी की तारीफ की। सीएम ने नल जल योजना के क्रियान्वयन का सही जवाब न देने पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। सीएम ने पूछा कि मुझे सीधा बताओ, काम जुलाई तक कितना होना था और कितना हुआ, ये नहीं चलेगा, आपने टारगेट कैसे तय किया। वहीं सीएम ने शहर में पीएम आवास के आवंटित मकानों का समय सीमा में पूरे न होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही शहडोल की मुख्य सड़कों की खराब हालत और सीवरेज के समय से गड्ढे न भरने पर नाराजगी जताई। कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी होगी बातचीत। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र से मांगेगी आर्थिक मदद। 30 अगस्त को दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते हुए नुकसान पर मदद। सीएम शिवराज मंगलवार को पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की देंगे जानकारी। सीएम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। वहीं सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, प्रदेश भर में लंबे वक्त तक चलाया जाएगा नशा मुक्ति अभियान। 2 अक्टूबर से होगी अभियान की शुरुआत। कांग्रेस के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष की प्रक्रिया पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। कांग्रेस में 1000 महामंत्री, 2000 उपाध्यक्ष, चाहे 4 कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएं, उन्हें पूछता कौन है। अपने ही मन में संतोष कर सकते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष हो। रायपुर में सीएम भूपेश ने अपने निवास कार्यालय में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम भूपेश ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने अपने उत्कृष्ट खेल के बदौलत देश को गौरवान्वित किया। उनके दौर में भारत ने हॉकी का स्वर्णिम दौर देखा। ध्यानचंद की गोल करने की काबिलियत बेहद बेहतरीन थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक की प्रेस वार्ता की। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर लगा रही आरोप। 2014 के बाद पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर सभी चीजों के दाम बढ़े। उज्ज्वला योजना को लेकर रागिनी नायक ने दिया बड़ा बयान। 42% लाभ भर्ती महिलाओं ने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर को रिफिलिंग कराना छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से जीएसटी, महंगाई और प्रदेश में ट्रेन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां देश में दही और अन्य दैनिक सामग्रियों की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में ट्रेन की कमी को लेकर हमला बोला और बीजेपी सांसदों के मौन होने पर बात कही। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर के रगोली गांव में आयोजित कार्यक्रम में मंच को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा भाग्य इतना प्रबल है कि मुख्यमंत्री तो छोटी चीज है, मैं उससे बड़ा भी बन सकता हूं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का अलग अंदाज देखने को मिला। इस दौरान ऊर्जा मंत्री लोकगीत और गायन मंडली के साथ वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखे। मध्य प्रदेश शासन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने
मल्हारागढ़ बाबा रामदेव मेले में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। अखाड़े में तलवार से करतब करते हुए उन्होंने बेहद शानदार और जबरदस्त तरीके से तलवार और ढाल के साथ करतब दिखाते हुए सभी को आश्चर्यचकित किया। जगदीश देवड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और क्षेत्र की जनता के छोटे आह्वान पर करतब दिखाने से पीछे नहीं हटते। ग्वालियर में न्यू कॉलोनी नंबर 2 में स्थित अपने निजी आवास पर ऊर्जा मंत्री ने स्थानीय जनता के साथ लोकगीत सुना और वाद्य यंत्र बजाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जबलपुर हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला 5 सितंबर तक टली सुनवाई। नियमित बेंच न होने से बढ़ी सुनवाई। पिछले सप्ताह आरक्षण के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई पूरी। 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में दायर याचिकाओं पर सुनवाई। जबलपुर में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का मामला। जिला अदालत में पेश किए गए आरोपी। इंदौर के कॉकटेल्स एंड ड्रीम पब में रविवार रात जमकर मारपीट हुई। विवाद लड़की छेड़ने की बात से शुरू हुआ। इसके बाद लड़की के दोस्तों और अन्य लोगों में मिलकर मनचलों की पिटाई कर दी। दोनों तरफ के युवा लड़ते लड़ते सड़क पर आ गए। यहां पर बाउंसरों ने दोनों पक्षों को अलग किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। नरसिंहपुर में सागौन की लकड़ी की तस्करी करने वाले को वन विभाग ने कार्रवाई की है। लाखों रुपए की कीमत की लकड़ी जब्त की है। वहीं सभी आरोपी पकड़ से दूर हैं, जिसे बारंज नदी के माध्यम से तस्करी की जा रही थी। पन्ना में अपने बच्चों के साथ दूध लेने जा रहे युवक पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरीके से पिता ने भालू से अपनी और बच्चों की जान बचाई। बिलासपुर की ग्राम पंचायत गोबरीपाट में लगे हिताची एटीएम में चोरी की वारदात सामने आई है। बीते रात अज्ञात चोरों ने एटीएम में सबल मारकर तोड़फोड़ की और एटीएम मशीन से रुपए निकालने की कोशिश की। अंबिकापुर में अवैध नशीली दवा की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 540 नग नशीली टैबलेट बरामद। जांजगीर चांपा जिले के बूचीहरदी गांव में तेज रफ्तार हावड़ा हाईवे ने युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने लोगों को समझाइश दी और 1 लाख रुपया मुआवजा दिलवाने के बाद चक्काजाम समाप्त करवाया। सूरजपुर जिले के बिहारपुर चांदनी क्षेत्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का आवागमन बंद हो गया है। कांकेर जिले के बॉर्डर पर चरमा वन परिक्षेत्र के दमकसा गांव में दंतैल हाथी नजर आया। दंतैल हाथी के नजर आने से इलाके में दहशत का माहौल। तो वहीं हाथी ने किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सूचना पर पहुंचा वन विभाग हाथी की निगरानी कर रहा है। सनाबाद में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के नए बस स्टैंड पर श्रद्धालुओं से भरी निजी बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची। वहीं ओंकारेश्वर बांधवी की मुख्य नहर पर बने पुल की दीवार जिसके बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई और यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। घायलों को उपचार के लिए ओंकारेश्वर के शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना काल के बाद से रेलवे लगातार निर्माण कार्य के चलते ट्रेनों को रद्द कर रही है, जिससे प्रदेश और अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर आरटीओ में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसी कड़ी में इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस को पिछले दिनों कुछ शिकायतें मिली। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री लेकर बना रही थी फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट। पुलिस ने बनाया महिला डॉक्टर को आरोपी। बलौदा बाजार में पुलिस की वर्दी पहने फर्जी पुलिस निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर का रौब दिखाकर गांव वालों से अवैध वसूली करने वाले फर्जी पुलिस को जिला पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया।
दौराबाटा में एक ग्रामीण ने इसकी शिकायत थाने में दी थी और पुलिस ने तत्कालीन घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार किया। आरोपी 6 महीने पूर्व सीआरपीएफ के आरक्षक पद से बर्खास्त किया गया था। जीआरएमसी के पूर्व डीन डॉक्टर समीर गुप्ता के खिलाफ नर्सिंग भर्ती घोटाले में ईओडब्ल्यू में जांच प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। इस मामले की शिकायत पूर्व ईसी मेंबर केपी सिंह ने ईओडब्ल्यू भोपाल से की थी। सनावत के मूली क्षेत्र में एक ग्राम में एक युवक ने एक तरफा प्यार में लड़की पर चाकू से हमला करके फरार हो गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में। घायल युवक को तत्काल मूंदी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर गंभीर हालत होने से उसे खंडवा जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो वहीं घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। देवास के औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। एक अन्य घायल रिश्तेदार को लेकर परिजन पहुंचे एसपी ऑफिस। पीड़ित युवक ने लगाए पुलिस पर रुपए की मांग कर बेरहमी से पिटाई के आरोप। एडिशनल एसपी ने थाने में लगे सीसीटीवी जब्त कर कार्रवाई के निर्देश दिए। दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों पर की जाएगी कार्रवाई। देवास में बाइक पर आए अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को पिस्टल के नोक पर डरा धमकाकर गले में रखी नकदी लूट की और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना शंकरगढ़ पहाड़ी के पास की स्थित है। एसआर पेट्रोल पंप की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। नमना कला निवासी के पास ठगों ने बैंक कर्मचारी बनकर फोन किया। क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने का झांसा देकर पीड़ित के अकाउंट से करीब 1,93,000 रुपए का चूना लगाया। जिले के बोडला ब्लॉक में ग्राम रानी दहरा जल प्रताप में डूबे 3 युवक। अचानक जल स्तर बढ़ने के कारण हुआ हादसा। एक दोस्त को बचाने तीनों युवक डूबे। आसपास मौजूद लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बचाई जान। तीनों घायल युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। रायपुर एम्स के डॉक्टर मुकेश और उनके 2 दोस्त न्यूश और लव हुए हादसे का शिकार। जब पीड़ित को समझ में आया तो उसने होश उड़ गए। मामले की शिकायत लेकर थाना पहुंचा। फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। धमतरी जिला न्यायालय में उस समय हंगामा मच गया और अजीब स्थिति बन गई जब सुनवाई के लिए आए कैदियों ने कोर्ट के अंदर ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया। प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन मानसून की गतिविधियां अभी भी कम नहीं हो रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में अभी भी रुक रुक कर बारिश देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में रीवा, जबलपुर, शहडोल, सागर संभागों के लिए जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। सोमवार मंगलवार को भोपाल, इंदौर संभागों में बारिश की संभावना है। जसपुर में स्कूल बसों पर आरटीओ की कार्रवाई। फिटनेस समेत अन्य दस्तावेजों के नहीं होने पर 4 स्कूल बसों पर कार्रवाई हुई। वहीं जिले के कांसाबिल और बगीचा थाने में खड़ी स्कूल बसों में कार्रवाई की गई है। बस संचालक की लापरवाही से स्कूली बच्चों को हो रही है परेशानियां। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के 5 जिले छतरपुर, उमरिया, दमोह, अनूपपुर और पन्ना में रेड अलर्ट। 12 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। जबलपुर में बरगी बांध में फिर बढ़ा जलस्तर। खोले गए बांध के गेट। कैंचमेंट एरिया मंडला डिंडौरी में हुई बारिश से बढ़ा जलस्तर। कांकेर जिले में दूधवा जलाशय में आउटफ्लो के चलते 3 गेट खोल दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते दूधवा जलाशय 100% भर चुका है। वहीं दूधवा जलाशय में 800 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है और आउटफ्लो की 3 गेट से 500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सूरजपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर चांदनी क्षेत्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान में हैं। कई गांवों का संपर्क टूटा। वहीं वनांचल क्षेत्र की नदी नाले उफान पर होने से सड़क टूट गई है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर में नदी में तेज बहाव के बीच फंसी महिला। कड़ी मुशक्कत के बाद रस्सी के सहारे ग्रामीणों ने महिला को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक धुनघुट्टा नदी पार कर रही थी महिला, तभी महिला बीच नदी में फंस गई। महिला का रेस्क्यू किया गया। अनूपपुर के लखनपुर गांव के पास जंगल में नवजात बच्ची रोते हुए मिली। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश हो रही थी। इसी बीच एक युवक रास्ते से गुजर रहा था, तभी नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनी। इस दौरान युवक बच्ची को अपने घर ले आया और इसकी जानकारी गांव के सरपंच सचिव को दी।
इसके बाद कोतवाली पुलिस को मामले में अवगत करवाया गया है। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोनाली मर्डर केस की जांच सीबीआई के हाथ में आ सकती है। सीएम मनोहर लाल ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से फोन पर बात की। सोनाली हत्याकांड मामले में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की रिपोर्ट हरियाणा डीजीपी को भेज दी गई है। जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के मुताबिक सोनाली फोगाट मामले में जरूरत पड़ने पर सीबीआई से जांच करवाई जाएगी, लेकिन अभी गोवा पुलिस की जांच अच्छी दिशा में चल रही है। गोवा पुलिस पर सोनाली के भाई रिंकू ने बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि गोवा पुलिस ने पहले दिन हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज हुई। सोनाली के फेसबुक पेज से लाइव आकर रिंकू ने कहा है कि मुख्य आरोपी गोवा पुलिस को गुमराह करते रहे और मुख्य आरोपी ने काफी सबूत मिटा दिए हैं। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने बयान दिया है कि मां की तबीयत खराब रहती थी। सुधीर मां से मिलने नहीं देता था। एक बार सुधीर ने खीर मां को खिलाई, जिससे खाने के बाद मां की तबीयत खराब हो गई थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आत्माराम गुप्ता ने सोनाली हत्याकांड के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई की जांच होने से इस हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं का पता चल पाएगा। झारखंड के दुमका में अंकिता हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। झारखंड सरकार ने ऐलान किया है कि अंकिता हत्याकांड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। झारखंड के दुमका में अंकिता की हत्या को लेकर घिरी झारखंड पुलिस अब एक्शन में दिख रही है। दुमका पुलिस ने अंकिता के दूसरे गुनहगार नईम उर्फ छोटू खान को गिरफ्तार किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। जानकारी के मुताबिक चुनावों के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजेपी सक्सेना के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब पूरी रात विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायक एलजी के खिलाफ धरना देने वाले हैं। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आज रात भर सभी विधायक सदन में ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को शाम से उमस भरी गर्मी पड़ने के बाद आखिरकार झमाझम बारिश देखने को मिली। इससे गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली। अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और गरज रहे हैं। इससे पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को आसमान में बादल के छाए रहने की हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की थी। 5G इंटरनेट का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। मुकेश अंबानी ने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग में 5G सर्विसेज के लॉन्च के बारे में बड़ा ऐलान किया। मुकेश अंबानी ने कहा है कि इस साल दिवाली से जियो 5G सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी और शुरुआत में कंपनी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में जियो 5G सर्विसेज की शुरुआत करेगी। कंपनी का दिसंबर 2023 तक पूरे देश में जियो 5G सर्विसेज को शुरू करने का टारगेट है। कई बड़ी फिल्मों को बुरी तरीके से पिटने के बाद हाल ही में ट्विटर पर हैशटैग ब्रह्मास्त्र बॉयकॉट ट्रेंड करने लगा था। मीम्स में आमिर खान से लेकर जेठालाल तक के जरिए नोएडा के ट्विन टावर्स को गिराए जाने के बाद जोक्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। ट्विटर पर फैंस ने न सिर्फ इन मीम्स को जमकर शेयर किया है बल्कि स्टेटस पर भी पोस्ट किया। कमांडो क्वीन भारती सिंह डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद काम पर लौट चुकी हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद इतनी जल्दी काम पर वापस करने के बारे में भारती सिंह ने कहा कि मेरा बच्चा घर पर अकेला नहीं है। अनुपमा में समर का रोल कर चुके पारस कलनावत ने शो छोड़ दिया है। इसके बाद वो अब डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 में दिखेंगे। पारस के फैंस ने कहा है कि एक बड़े शो को छोड़कर अब वो दूसरे बड़े शो में नजर आएंगे। वहीं कैटरीना कैफ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की थी जिसमें कैटरीना ने फैंस को अपनी बालकनी की झलक दिखाई। उन्होंने फोटो में लिखा कि संडे वाइब्स। भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन का रूह बाबा का किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया था। अब हाल ही में कार्तिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक छोटे रूह बाबा के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल ये छोटा रूह बाबा कार्तिक आर्यन का फैन है। दिवंगत कन्नड़ पावर स्टार
पुनीत राजकुमार के नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। ये सैटेलाइट श्रीहरिकोटा स्टेशन से लॉन्च की जाएगी।